याहू को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसह किया जाता है। और अलीशा नबी ने अंबिया ज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलाद को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूशफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठड़ी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, आए सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, आए सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके खुदावंद की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखीब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम एजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखीब का सारा घराना नाबूद होगा। और मैं अखीब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखीब के घर को नबात के बेटे युरबाम के घर और अखिया के बेटे बाशा के घर की मानिंद कर दूंगा। और एजबल को यज़राइल के इलाके में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई न होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। तब याहू अपने आका के खादिमों के पास बाहर आया, और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ हो। उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके इसराइल का बादशाह बनाया है। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। इसराइल के बादशाह यूराम का कत्ल। सो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी ने यूराम के खिलाफ साजिश की, और यूराम सारे इसराइल समेत शाही आराम हजाइल के सबब से रामात जिलाद की हिमायत कर रहा था। लेकिन यूराम बादशाह लौट गया था ताकि यज़रील में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाही आराम हजाइल से लड़ते वक्त अरामियों के हाथ से लगे थे। तब याहू ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो कोई यज़रील जाकर खबर करने के लिए इस शहर से भागने और निकलने न पाए। और याहू रथ पर सवार होकर यज़रील को गया, क्योंकि यूराम वहीं पड़ा हुआ था और शाही यहूदा अखजिया यूराम की मुलाकात को आया हुआ था। और यज़रील में निगेबान बुर्ज पर खड़ा था, और उसने जो याहू के जत्थे को आते हुए देखा तो कहा, मुझे एक जत्था दिखाई देता है। यूराम ने कहा, एक सवार को लेकर उनसे मिलने को भेज, वो ये पूछे खैर है। चुनाचे एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है खैर है। याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगेबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है खैर है। याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगेबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता, और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे निमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंदी से हाँकता है। तब यूराम ने फरमाया,
जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इस्राएल योराम और शाह यहूदा अख्जिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यजरीली नबूत की मिल्कियत में उससे दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ऐ याहू, खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ एजबल की जिनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं, तब तक कैसी खैर। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अख्जिया से कहा, ऐ अख्जिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और योराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा, उसे लेकर यजरेली नबूत की मिल्कियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे, तो खुदावंद ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दे। एजबल का कत्ल। और जब याहू यजरील में आया तो एजबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ जिमरी, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब दो तीन ख्वाजा सराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको न मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदे एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरील के इलाके में कुत्ते एजबल का गोश्त खाएंगे, और एजबल की लाश यजरील के इलाके में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा कि ये एजबल है। अखियब